नमस्कार, मैं हूं प्रवीण जैन और आप देख रहे हैं यशला समाचार। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर की नींव रखने वाले सभी छात्रों के लिए आज का यह वीडियो बेहद खास है। काउंसलिंग की तारीख बदल चुकी है और अब आपके पास आप अपनी पसंद का कॉलेज चुनने का बेहतरीन मौका है। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे बीएससी, जीएनएम और एएनएम की एडमिशन से लेकर के नौकरी तक का पूरा सफर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपना कोर्स चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए। बीएससी नर्सिंग 4 साल, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर का रुतबा चाहते हैं तो ये आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। जीएनएम 3.5 साल, अगर आप जल्दी करियर शुरू करना चाहते हैं तो जीएनएम एक परफेक्ट विकल्प है। एएनएम 2 साल, यह केवल छात्राओं के लिए है जो गाँव जाकर सेवा करना चाहती है और अपना करियर बनाना चाहती है। अब बात करते हैं एडमिशन की। बीएससी के लिए तो MPPNST का रास्ता है, लेकिन जीएनएम और एएनएम में आप प्राइवेट कॉलेजों में सीधे डायरेक्ट मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। बस 12वीं की मार्कशीट लेकर कॉलेज पहुंच जाइए, यह आपका हक है। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन केवल और केवल राज्य स्तरीय परीक्षा MPPNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के जरिए ही मिलता है, जो कि MPESB द्वारा आयोजित की जाती है। यह 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसे पूरा करने के बाद आप एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। योग्यता: आपके 12वीं बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB और इंग्लिश विषय होने अनिवार्य हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में कम से कम 45% और आरक्षित वर्ग ST, SC, OBC के लिए 40% अंक होना जरूरी है। आपकी उम्र 17 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। बात करते हैं कि GNM, यह 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 6 माह की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। BSc नर्सिंग के बाद यह देश का सबसे लोकप्रिय नर्सिंग कोर्स है। इसके लिए योग्यता: सबसे अच्छी बात यह है कि GNM कोर्स किसी भी विषय आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के छात्र कर सकते हैं। हालांकि बायोलॉजी, PCB वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। न्यूनतम अंक 12वीं कक्षा में कम से कम 40% अंक होना अनिवार्य है। आयु सीमा के लिए प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में GNM कोर्स के लिए छात्रों के पास 2 बड़े विकल्प होते हैं: सीधे कॉलेज स्तर पर प्रवेश, डायरेक्ट एडमिशन। MP के प्राइवेट कॉलेजों में GNM सीटों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीधे कॉलेज स्तर पर डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज में सीधे संपर्क करते हैं तो वे आपके 12वीं के अंकों के आधार पर आपको सीधे प्रवेश दे सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग का भी इसमें विकल्प मौजूद होता है। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग, इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल MPNRC द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग भी आयोजित की जाती है। ANM 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और प्राथमिक उपचार पर केंद्रित है। यह केवल महिलाओं के लिए है। इसके लिए योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। सरकारी केंद्र के लिए साइंस, PCB जरूरी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में आर्ट्स या कॉमर्स की छात्राएं भी प्रवेश ले सकती हैं। इसके लिए भी आयु सीमा 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के मध्य होनी चाहिए। विशेष लाभ इसमें यह है कि इसमें 25% सीटें आशा कार्यकर्ताओं, क्योंकि आशा वर्कर होती हैं, उनके लिए आरक्षित होती हैं। मध्य प्रदेश में ANM में एडमिशन के 2 रास्ते: TST सरकारी कॉलेज, इसके लिए MPESB द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एंट्री, यहाँ एडमिशन सीधे 12वीं के नंबरों के आधार पर होता है। आप कॉलेज स्तर पर संपर्क करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं नर्सिंग में करियर और जॉब के अवसर क्या क्या होते हैं। नर्सिंग का मतलब सिर्फ सेवा नहीं, एक शानदार भविष्य भी है। सरकारी सेक्टर में शुरुआत ही 35,000 से लेकर के 60,000 प्रति माह तक होती है, और अगर आप विदेश जाने का सपना देखते हैं तो यकीन मानिए आज भारतीय नर्सों की दुनिया भर में धाक है। BSc नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास जॉब के ढेरों अवसर हैं। आप एम्स, रेलवे या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अस्पतालों में CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या स्टाफ नर्स की नौकरियां पा सकते हैं। बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शानदार पैकेज पर काम कर सकते हैं या आगे MSc नर्सिंग करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आइए इसी तरह से GNM के बारे में भी समझ लेते हैं। GNM पूरा करने के बाद आप मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल MPNRC में एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। सरकारी नौकरियों में इसके लिए सेवाएं उपलब्ध है। आप रेलवे अस्पतालों, सेना और राज्य के जिला अस्पतालों में स्टाफ नर्स के पदों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा पर भी बम्पर वैकेंसियां निकलती है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल और अस्पतालों में ICU नर्स या OT असिस्टेंट के रूप में तुरंत आकर्षक सैलरी पर जॉब मिल जाती है। आगे की पढ़ाई के लिए GNM के बाद आप 2 साल का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी योग्यता सीधे एक रेगुलर BSc नर्सिंग डिग्री धारक के बराबर हो जाती है। आइए इसी तरह जानते हैं ANM के लिए। ANM कोर्स के बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ
वर्कर के रूप में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आप टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। अनुभव के बाद आप GNM भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए प्रमुख सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास बेहतरीन विकल्प हैं। सरकारी कॉलेजों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, दतिया, रतलाम और विदिशा में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में इंदौर में शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चोइथराम और इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज, भोपाल में चिरायू और पीपुल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा ग्वालियर, सागर, उज्जैन और खंडवा में कई मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर का एक बहुत ही जाना माना और प्रतिष्ठित प्राइवेट नर्सिंग संस्थान है। यह एक मान्यता प्राप्त संस्थान है जो मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, MPNRC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय MPMSU जबलपुर से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। साथ ही केवल श्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, केशव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, मदर मेरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसी तरह उज्जैन में महाकाल नर्सिंग स्कूल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और खंडवा में साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंसेज प्रमुख हैं। इन कॉलेजों में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है और यहाँ से प्लेसमेंट की संभावना अधिक होती है और यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। इसमें उपलब्ध कोर्सेज यहाँ BSc नर्सिंग और GNM दोनों कोर्स कराए जाते हैं। ध्यान रहे किसी भी कॉलेज को चुनने से पहले यह जरूर देख लें कि INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और MPNRC से मान्यता प्राप्त हो। आइए बात करते हैं फीस से संबंधित। बहुत से छात्र फीस को लेकर के डर जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से यानी फीस और स्कॉलरशिप। BSc नर्सिंग की फीस सरकारी कॉलेजों में यह फीस सालाना ट्यूशन फीस 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक हो सकती है और हॉस्टल मेस खर्च मिलाकर 20 से 40,000 प्रतिवर्ष बढ़ सकता है। प्राइवेट कॉलेजों में यह सालाना ट्यूशन फीस 70,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। GNM कोर्स की फीस BSc नर्सिंग की तुलना में काफी किफायती होती है। प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों में GNM की सालाना ट्यूशन फीस 50,000 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए प्रति वर्ष तक होती है। 3.5 साल का कुल ट्यूशन खर्च लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक आता है। ANM कोर्स की फीस सरकारी केंद्रों में यह नाम मात्र 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में सालाना 35,000 से लेकर के 60,000 के बीच होती है। देखिए सरकारी कॉलेजों में तो फीस मात्र 5,000 से लेकर के 30 से 40,000, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपके साथ खड़ी है। आप अपना आय प्रमाण पत्र तैयार रखिए ताकि समय पर आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल सके। स्कॉलरशिप का पूरा फायदा आप कैसे ले सकते हैं? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, यदि आपके 12वीं में अच्छे अंक हैं, MP बोर्ड में 70% या CBSE में 85% से अधिक हैं, तो मध्य प्रदेश सरकारी कॉलेजों की 100% ट्यूशन फीस इस योजना के तहत भरी जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, यदि आप SC, ST या OBC वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो मध्य प्रदेश शासन के आदिवासी कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए आपको भारी भरकम स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए आपको एडमिशन के बाद समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कॉलेज की फीस की रसीद मुख्य रूप से लगती है। आइए अब जानते हैं कि इन कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए आपके पास में किन किन दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यदि गैप है तो गैप सर्टिफिकेट और 3 से लेकर के 5 फोटो। उम्मीद है कि आपके पास एक स्पष्ट रास्ता है। एडमिशन लेने से पहले कॉलेज जाकर जरूर बात करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर नर्सिंग कोर्सेज में एक बेहतर भविष्य बनाएं।